मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 9 के हिंदी पाठ्य पुस्तक की पहला पाठ कहानी का प्लॉट पढ़ेंगे। कहानी के प्लॉट जो शीर्षक है, इसके लेखक है शिव पूजन सहाय। शिव पूजन सहाय का जन्म 1893 ईस्वी उनवास बक्सर बिहार में हुआ था। बक्सर जो जिला है, बक्सर जिला के उनवास गांव में 1893 ईस्वी में शिव पूजन सहाय का जन्म हुआ था। उनके बचपन का नाम भोलानाथ था। बचपन में उनके माता पिता उनका नाम भोलानाथ रखा था। उनका देहांत 1963 ईस्वी में हो गया। शिव पूजन सहाय की शिक्षा की बात करें तो ये प्राथमिक शिक्षा अपने गांव से ही प्राप्त किया। उसके बाद वे 10वीं की शिक्षा ग्रहण करने के बाद बनारस की अदालत में नकल नवीस की नौकरी कर ली। लेकिन नकल नवीस की नौकरी करने के बाद उन्होंने इस नौकरी को छोड़ दिया और वे प्राध्यापक यानी शिक्षक का कार्य करने लगे। फिर असहयोग आंदोलन में गांधी जी से उनकी संपर्क हुई और गांधी जी से प्रभावित होकर के असहयोग आंदोलन के आह्वान पर उन्होंने सरकारी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया और उसके बाद वे अनवरत लेखन के कार्य में लगे रहे। लेखन के कार्य में उन्होंने बहुत बड़ी उपलब्धियां प्राप्त की है। अगर देखा जाए तो उन्होंने संपादन जिन पुस्तकों का किया है, जिन पत्रिकाओं का किया है, वे है जागरण, हिमालय, माधुरी और बादल। इन 4 पत्रिकाओं का उन्होंने संपादन किया है। मतवाला जो पत्रिका है उसके संपादक मंडल में इन्होंने सदस्यता ग्रहण। मतवाला जो पत्रिका है उसके संपादक मंडल में ये भी रहे हैं। बिहार राष्ट्र भाषा परिषद की स्थापना और गठन में शिव पूजन सहाय का बहुत बड़ा योगदान है। यूं कहा जाए कि शिव पूजन सहाय के प्रयास से ही आज बिहार राष्ट्र भाषा परिषद स्थापित हो पाया है। उनकी रचनाओं की बात करें तो उन्होंने एकमात्र उपन्यास देहाती दुनिया लिखा है। और कहानियों की बात करें तो कहानी का प्लॉट, मुंडमाला, विभूति, 2 घड़ी, वे दिन वे लोग, बिंब प्रतिबिंब, ये पुस्तकें, इसके अलावे कई उनकी संवाद और लेख, निबंध आदि समय समय पर प्रकाशित होते रहे हैं। उनकी सभी रचनाओं का संकलन शिव पूजन रचनावली नाम से 4 खंडों में किया गया है। इसका संकलन और प्रकाशन बिहार राष्ट्र भाषा परिषद के द्वारा किया गया है। तो ये शिव पूजन सहाय का जीवन परिचय था। हम लोग जो कहानी पढ़ने जा रहे हैं, कहानी का प्लॉट, इस कहानी के रचनाकार शिव पूजन सहाय हैं। तो हमने लेखक परिचय प्राप्त कर लिया। अब हम लोग कहानी पर आते हैं। कहानी क्या है? तो यह आज वर्तमान समय में जो हमारे क्षेत्र में, हमारे समाज में जो विभिन्न प्रकार की कुरीतियां मौजूद है, उन्हीं कुरीतियों को लक्ष्य करके यह कहानी लिखा गया है। इस कहानी को लिखने का उद्देश्य लेखक का बस यही है कि समाज में जो व्याप्त विभिन्न प्रकार की कुरीतियां हैं, गलत प्रचलन है, इनको दूर किया जाए, इन पर लोगों का ध्यान केंद्रित किया जाए, और ये प्रयास उन्होंने किया है। जिन कुरीतियों के बारे में उन्होंने लिखा है वो आज देहात एवं शहरों में
दहेज प्रथा के नाम से जानी जाती है। तो लेखक के इस कहानी में मूल रूप से दहेज प्रथा को लक्षित करके यह कहानी लिखा गया है। यह कहानी गांव से जुड़ा हुआ है, देहात से जुड़ा हुआ है, इसीलिए यह कहानी बड़ा रोचक लगेगा। हम लोग जब इस कहानी को पढ़ेंगे, इस कहानी को सुनेंगे तो बहुत मजा भी आएगा। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप लोग पूरे ध्यान को केंद्रित करके एकदम एकाग्रचित मन से बैठ करके और पूरी कहानी को सुने। तो आइए हम लोग कहानी शुरू करते हैं। लेखक ने इस कहानी की शुरुआत इस तरह से की है कि मैं कहानी लेखक नहीं हूं, कहानी लिखने जो प्रतिभा भी मुझमें नहीं है। कहानी लेखकों को तो स्वभावतः कला मनमज्ञ होना चाहिए और मैं साधारण कलाविद भी नहीं हूं, किंतु कुशल कहानी लेखकों के लिए एक प्लॉट पा गया हूं। आशा है इस प्लॉट पर भी अपनी भड़कीली इमारत खड़ी कर लेंगे। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि लेखक हमें यह बताना चाहते हैं कि उन्होंने जो ये कहानी लिखा है, इस कहानी को वे एक कहानी नहीं मानते, कहते हैं कि कहानी का एक आधार हमें मिला है। और लेखक अपने आप से अपनी बड़ाई नहीं करना चाहते, इसलिए कहते हैं कि मैं कोई बड़ा कहानी लेखक नहीं हूं, मेरे अंदर वो प्रतिभाएं नहीं है, जबकि यह कहानी सर्वश्रेष्ठ कहानियों में आता है। तो अब कहानी की शुरुआत करते हैं। यह कहानी एक छोटे से गांव का है। गांव का नाम भी बड़ा गंवारू है। लेखक ने कहा है कि चूंकि देहात का गांव है और गांव का नाम गंवारू है, इसलिए मैं चाहता हूं कि नहीं बताऊं तो अच्छा है, आप लोग सुन करके घिनाइएगा। तो अब आप ही लोग बताइए, बता दूं? अच्छा चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। उस गांव में एक मुंशी जी रहते थे और मुंशी जी के एक पुत्री थी। उनके पुत्री का नाम जानना चाहेंगे आप लोग? अच्छा चलिए उनकी पुत्री का नाम आप लोगों को मैं बता देता हूं। तो मुंशी जी की पुत्री का नाम, चूंकि कहानी देहात की है इसलिए देहाती नाम हम लोग ले लेते हैं, भगजुगनी है। मुंशी जी के पुत्री का नाम भगजुगनी है। मुंशी जी दो भाई थे। इनके बड़े भाई पुलिस में दरोगा के पद पर थे। उस समय जब अंग्रेजों का शासन था और अंग्रेजी जानने वालों की संख्या भी उतनी ही थी जितनी कि आज धर्मशास्त्रों के मर्म को जानने वाले लोगों की संख्या है। कुछ लोग ही अंग्रेजी जानते थे। उस समय ऊंचे ऊंचे पोस्ट पर लोग नहीं पहुंच पाते थे। वैसे समय में दरोगा जी थोड़ी बहुत अध्ययन करके 8-10 पैसे के करीना खलिकबारी पढ़ करके उस पोस्ट को पहुंचे थे और जितना रुपया कमाया था, आज कॉलेज और अदालतों की लाइब्रेरियां चाट करके और वकील बनने के बाद भी हम लोग उतना पैसा नहीं कमा सकते। लेकिन दरोगा जी जो कुछ भी कमाए वे अपनी जिंदगी में ही फूंक ताप डाले। उनके पास अगर उनकी संपत्ति में से, उनकी कमीनी में से उनके मरने के समय बचा तो मात्र उनकी एक घोड़ी बची थी, जो उन्होंने महज 7 रुपए में खरीदा था। लेकिन हाँ, घोड़ी थी तो घोड़ी, परंतु कान काटती थी तुर्की घोड़ों को भी, अर्थात वो बहुत तेज दौड़ती थी
और उसके दौड़ने का तरीका, उसका दौड़ने की गति तुर्की घोड़ों से भी अच्छी थी। और इसी कारण से उनके सभी सीनियर अधिकारी उस घोड़ी पर नजर गड़ाए हुए थे, उस घोड़ी को लेना चाहते थे। लेकिन मुंशी जी के बड़े भाई दरोगा जी भी कम नहीं थे, उन्होंने सबको निर्वाणों चटा दिया, परंतु किसी को घोड़े नहीं बेचे। और यही कारण है कि दरोगा जी की पदोन्नति भी रोक दिया गया। दरोगा जी का प्रमोशन नहीं हो सका, बस उनके अपने घोड़ी के प्रेम के कारण है। लेकिन घोड़ी ने भी उनके प्रेम का अच्छा सिला दिया। मुंशी जी के बड़े भाई दरोगा जी के मरने के बाद बड़े धूमधाम से घोड़ी ने उनका दाह संस्कार क्रियाक्रम करवा दिया। अगर वो अपनी घोड़ी को बेच खाए होते तो आज उनके नाम पर एक ब्राह्मण भी उनके दरवाजे पर नहीं आता। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि घोड़ी ने कैसे दाह संस्कार करवाया, घोड़ी ने कैसे उनका क्रियाक्रम करवाया। तो उनके श्राद्ध क्रम को कराने के लिए मुंशी जी के पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी, क्योंकि पहले ही हमने कहा कि दरोगा जी जो भी कमाए अपने जमाने में ही, सारी अपनी जिंदगी में ही सब कुछ खत्म कर दिया। तो उनके मरने के बाद उन मुंशी जी ने इस घोड़ी को एक गोरे अफसर के हाथ अच्छी पूंजी पर, भारी रकम पर बेच दिया और अपने बड़े भाई से उरीन हो गए। दरोगा जी के जमाने में मुंशी जी भी खूब घी के दिए जलाए, गांजे में बढ़िया से बढ़िया इत्र मोल करके पीते थे। चिलम कभी भी उनकी ठंडी नहीं होती थी। 1 जून में 32 बटेर और 14 चपातियां उड़ा जाते थे। और नथनी उतारने में तो दरोगा जी के भी बड़े भाई थे। नथनी उतारने का मतलब हुआ जलसा कराने में। वे अपने गांव प्रत्येक वर्ष एक आध जलसा करवा ही देते थे। लेकिन कहा गया है कि जब बहिया बह गई तब चारों ओर उजाड़ ही नजर आने लगता है। यही हाल मुंशी जी के साथ हुआ। दरोगा जी के मरने के साथ ही मुंशी जी की सारी अमीरी घुस गई। चीलम के साथ आज चूल्हा भी ठंडा पड़ने लगा। जो जीभ एक दिन बटेरों का सुरबा सुड़कती थी, वह आज सराह सराह कर मटर का सत्तू सरपोटने लगी। चुपड़ी चपातियां चबाने वाले दांत अब चंद चने चबाकर दिन गुजारने लगे। लोग साफ साफ कहने लगे कि थानेदारी की कमाई और फूस का तापना बराबर है। आलम यह हुआ कि मुंशी जी की गरीबी इस कदर आ गई कि जो मुंशी जी पहले उतने अच्छे अच्छे व्यंजन खाते थे, उनको आज खाने के लिए सत्तू भी नसीब नहीं होता था। जिन मुंशी जी के चिलम ठंडा नहीं पड़ता था, गांजे में बढ़िया से बढ़िया इत्र मल कर पीते थे, आज मुंशी जी के घर चूल्हा भी नहीं जुड़ा पाता है दोनों टाइम। और इत्र तो मलने की बात छोड़िए, आज शरीर में सरसों का तेल भी लगाने के लिए नसीब नहीं हो पा रहा। और हम जानते हैं, हम लोग अपने परिवेश में देखते हैं कि लोगों के साथ जब मुसीबतें आती हैं तो गांव घर के लोग मुसीबतों में साथ छोड़ देते हैं और ताना मारने लगते हैं। यही हाल मुंशी जी के साथ हुआ। गांव के लोग उन पर तानेबाजियां करने लगे। लोग कहने लगे कि अमीरी थानेदारी की कमाई और फूस का तापना दोनों बराबर है। ऐसा इसलिए कि हम देखते हैं कि जब फूस जलाते हैं जाड़े के दिनों में, ठंड के दिनों में जब फूस जला करके हम लोग शरीर को गर्मी देने का प्रयास करते हैं, तो जलने के समय इतना तेज आंच देता है कि हम लोग अपने शरीर से वस्त्र तक हटा देते हैं।
लेकिन जब तक जलता है तब तक ही वह हमें गर्मी दे पाता है, और जब भी उसका जलना बंद होता है उसके बाद बहुत जल्द ही उसकी आंच खत्म हो जाती है और उसकी सारी ऊर्जा नष्ट हो जाती है, वह आग बुझ जाती है। उसी तरह दरोगा जी के साथ हुआ। जब तक वे नौकरी में रहें तब तक बहुत अमीरी रही, लेकिन नौकरी खत्म होते हुए सब कुछ खत्म हो गया। अब देखिए, हर साल नई नथुनी उतारने वाले मुंशी जी को आज गांव जवार के लोग अपनी नजरों से उतारने लगे। चुल्लू भरित्र लेकर मलने वाले मुंशी जी को आज अपनी रूखी सूखी देह में कड़वा तेल, सरसों का तेल भी मलने के लिए नहीं मिल पा रहा था। उनके किस्मत के फटी चादर का आज रफूगर कोई नहीं मिल रहा था, यानी उनका कोई मददगार नहीं मिल पा रहा था। लेकिन जरा किस्मत की दोहरी मार तो देखिए, दरोगा जी के जमाने में मुंशी जी के 4-5 लड़के हुए, पर सब के सब सुबह के चिराग के समय। कहने का मतलब यह हुआ कि सुबह के चिराग, यानी कि सुबह होते ही जिस तरह से हम अपने घरों की दीपक बुझा देते हैं, उसी तरह मुंशी जी के जो 4-5 लड़के हुए, जन्म लेने के बाद ही उन सबका निधन हो गया। उस समय जब बेचारे की 5 उंगलियां घी में थी तब कोई खाने वाला नहीं था। जब दोनों टांगे दरिद्रता के दलदल में आ फंसी, तब ऊपर से जब उनका बुढ़ापा कंधा दबाने लगा, तब कोढ़ में खाज की तरह उन्हें एक लड़की पैदा हुई। उस गरीबी में उन्हें एक लड़की पैदा हो गई। और तारीफ यह कि मुंशी जी की बदकिस्मती भी दरोगा जी की घोड़ी के जैसा कुछ कम अस्थावर नहीं थी। यानी कहने का मतलब जैसे दरोगा जी की घोड़ी उनके पास रह गई, उन्होंने किसी को नहीं बेचा, उसी तरह मुंशी जी की एक बार जो गरीबी आई वह उनके मरने तक उनके साथ रही। वो गरीबी कभी खत्म ही नहीं। सच पूछिए तो तिलक दहेज के जमाने में लड़की पैदा करना भी भारी मूर्खता है, लेकिन युग धर्म क्या कहे, इसकी क्या दवा है। इस युग में आज अबला ही सबला है, पुरुष दल को अस्तित्व आज खदेड़े जा रहा है। बेचारे मुंशी जी का क्या दोष था। जब घी और गरम मसाले उड़ाते थे तब तो हमेशा लड़का ही पैदा किए थे, लेकिन जब सत्तू अब खाने लगे अब क्या किया। सचमुच अमीरी की कब्र पर पनपी हुई गरीबी बड़ा जहरीली होती है। माफ कीजिएगा, फिर से हम लोग चलते हैं। हमने कहा कि यह सच बात है कि अमीरी की कब्र पर पनपी हुई गरीबी बड़ा जहरीली होती है। कहने का मतलब यह हुआ कि जब लोग समृद्धशाली हो, अमीर हो, और किसी कारणवश दुर्भाग्यवश जब वो गरीब हो जाते हैं तो उनको और सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उन्हें कोई अपने काम पर, मजदूरी पर काम भी नहीं देता, और उनका जीवन यापन करना भी उनके लिए मुश्किल हो जाता है। वो अपना रोजी रोजगार कोई कर नहीं सकते, और खाने के लिए उन्हें कोई उपाय नहीं हो सकता। तो इस तरह की गरीबी बड़ा दुखदायक हो जाती है। अब हम लोग कहानी में आगे चलते हैं। तो ये कहानी थी कि मुंशी जी के बड़े भाई पुलिस में दरोगा थे, और जब थे तब बहुत अमीरी थी लोगों में, बहुत ऐशो आराम से वे लोग अपना जीवन यापन कर रहे थे। लेकिन मुंशी जी के बड़े भाई के निधन के बाद ही इन लोगों की गरीबी शुरू हुई। मुंशी जी की जो गरीबी शुरू हुई वह खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी, और चूंकि अब मुंशी जी बुढ़ापे के असर में झेल गए, और ऐसे में उन्हें एक लड़की पैदा हो गई जो उनकी गरीबी पर एक और
बोझ बन गई। तो अब हम बात उनकी लड़की की भगजोगनी की करते हैं। भगजोगनी चूंकि मुंशी जी के गरीबी में पैदा हुई थी और जन्मते ही मां के दूध से वंचित होकर के टूअर कहलाने लगी, इसीलिए अभागिन तो अजहर थी, इसमें कोई शक नहीं था। क्यों न इसको अभागिन कहा जाए। जन्म लिया तो मुंशी जी बहुत गरीब थे और जन्म के साथ ही उसकी मां का निधन हो गया, टूअर हो गई। उसका लालन पालन उस बूढ़े बाप को करना था जो पहले से ही बहुत गरीब थे। पर सुंदरता में वह अंधेरे घर की दीपक थी, बहुत सुंदर थी भगजोगनी। आजकल वैसी सुघर लड़की कभी किसी ने नहीं देखी होगी और सौभाग्यवश मैंने उसे देखा था। ये मैं नहीं, लेखक कथावाचक कह रहे हैं। जिस दिन पहले पहल उसे देखा तो वह करीब 11-12 वर्ष की थी, यानी भगजोगनी उस समय 11-12 वर्ष की थी। पर एक ओर उसकी अनोखी सुघराई थी और दूसरी ओर उसकी दर्दनाक गरीबी थी। सच कहता हूं, कलेजा कांप गया उसे देखकर। यदि कोई भावुक कहानी लेखक होता, सहृदयी कवि होता, तो आज उसकी लेखनी से अनायास ही करुणा की धारा फूट पड़ती। किंतु मेरी लेखनी में इतनी जोर नहीं है कि मैं उसकी गरीबी का, उसकी भयावने चित्र का हृदय पट से उतार कर सरोज के कम कोमल दल पर रख सकूं। यानी कहने का मतलब लेखक कह रहे हैं कि मेरे पास वो शब्द नहीं जुट पाते कि मैं उसकी गरीबी, उसकी दुर्दशा का सचित्र वर्णन कर सकूं, स्पष्ट वर्णन कर सकूं। और सच्ची घटना होने के कारण केवल प्रभावशाली बनाने के लिए मुझसे भड़कीली भाषा लिखते भी नहीं बने। भाषा में गरीबी को ठीक ठीक चित्रित करने की शक्ति नहीं होती। भले ही वह राजमहलों की ऐश्वर्य, लीला, विशालता और वैभव को अच्छी तरीके से वर्णित कर दे, लेकिन गरीबी, दुर्दशा को कभी शब्द वर्णित नहीं कर सकते। बेचारी उस उम्र में भी कमर में सिर्फ एक पतला सा चिथड़ा लपेटे हुए थी। मुश्किल से वो अपनी लज्जा ढक पा रही थी। उसके सिर के बाल तेल के बिना बुरी तरह खिसक करके बड़े डरावने से हो गए थे। उनकी बड़ी बड़ी आंखों में एक अजीब ढंग की करुणा कातर चित्रित थी। दरिद्रता राक्षसी ने उस सुंदर सुकुमारी का गला टिप दिया था। यूं कहा जाए तो वह सुंदर सुघर लड़की गरीबी के कारण इस कदर हो गई थी कि अब उसकी सुंदरता भी डरावने लग रही थी। उसके बाल जो है एकदम तेल के बिना बहुत ही डरावने हो गए थे। पूरा शरीर सूखा हुआ था, आंखें धसी हुई थी, चेहरा बिल्कुल डरावना। कहा जाता है कि प्राकृतिक सुंदरता के लिए कृत्रिम श्रृंगार की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जंगल की पेड़ की छाल और फूल पत्तियों से सजकर शकुंतला जैसी सुंदर मालूम होती थी, वैसा दुष्यंत के राजमहल में 16 श्रृंगार करके भी कभी नहीं सुंदर लगी। तो सही बात है, प्राकृतिक सुंदरता के लिए कृत्रिम श्रृंगार की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन जिस शकुंतला की बात हम लोग कर रहे हैं वह हर तरह से संपन्न थी, तब वह प्राकृतिक सुंदरता के कारण सुंदर लग रही थी। उसे कभी भूखे पेट सोना नहीं पड़ा था, वह गरीबी और वंचना में नहीं थी, लेकिन भगजोगनी को 2 जून की रोटी भी नहीं मिल पा रही थी, इसलिए उसके शरीर सूख करके केवल अस्थि पंजर बच गए। भगजोगिनी की गरीबी की बात क्या करे, वह बीते भर कपड़े के लिए भी मोहताज थे।
वह दाने दाने के लिए मोहताज थे। सिर में लगाने के लिए एक चुल्लू तेल भी उसके लिए सपना था। महीने में एक दिन भी भरपेट अन्न के लाले पड़े थे। तो बताइए, हड्डियों के खंडहर में सौंदर्य का देवता कैसे बस सकते थे? और अगर मैं अपनी बात करूं तो उस दिन मुंशी जी जब रो रो करके अपना दुखड़ा मुझे सुनाने लगे तो मेरा कलेजा तो टुक हो गया। कहने लगे, क्या कहूं बाबू साहब, पिछले दिन जब याद आते हैं तो गस आ जाता है। यह गरीबी की तीखी मार इस लड़की की वजह से और अखरती है। देखिए ना, इसके सिर के बाल कैसे खुश्क गोरख धंधारी हो गए। घर में इसकी आज मां होती तो इसके सिर तो कम से कम जुओं का अड्डा नहीं बनता। मेरी आंख की जोत चली गई है, मुंशी जी की अब आंखों से दिखाई नहीं देता था। तो जुए भी कहते हैं कि मुझे नहीं सूझती, और तेल तो एक बिंद कभी मयस्सर ही नहीं हो पाता। अगर अपने घर में तेल होता तो तेल लगा करके दूसरे घर जाकर के कंघी भी करवा लेते, पर चिड़ियों का घोंसला तो नहीं बनता आज। आप तो जानते हैं यह छोटा सा गांव है। कभी साल 6 मासे में किसी के घर बच्चा पैदा होता है तो इसके रूखे सूखे बालों को तेल मिलता है। देखिए भगजोगनी और मुंशी जी की गरीबी कैसी कि बाल में लगाने के लिए तेल के लिए भी वे गांव के औरों पर निर्भर हैं कि किसी के घर जब बच्चा उच्चा पैदा होता है, लोग घर सोहर वहर गवाता है, उसमें जाते हैं तो इसको कभी बालों में लगाने के लिए तेल मिल जाता है। इस तरह उन्होंने अपनी गरीबी का परिणाम करना शुरू किया। गांव के लड़के अपने अपने घर से जब भर पेट खाना खा करके झोलियों में चवेना लेकर के घर से निकलते हैं तो यह उनकी बाट होती है, उनके पीछे पीछे फिरती रहती है। तो भी मुश्किल से दिन में 1-2 मुट्ठी चवेना मिल पाता है। यह इंतजार करती है कि हो सकता है कि वो बच्चे इन्हें 1-2 मुट्ठी चवेना दे देंगे, और उनका इंतजार करती है तो दिन भर में 1-2 मुट्ठी इसको चवेना चना मिल पाता है। खाने पीने के समय किसी के घर अगर पहुंच जाती है तो इसकी डीठ न लगे इस भय से घरवालियां दुरदुरा करके भगा देती है। कहां तक मैं अपनी मुसीबतों को बयां करूं। किसी की दी हुई 2 मुट्ठी भीख लेने के लिए भी इसके बाद कपड़े नहीं। इसकी छोटी अंजुलियों में जो कुछ भी अट जाता है उसी से किसी तरह अपने पेट की जलन बुझाती है, और कभी कभी एक आध फाका मेरे लिए भी लेकर के चली आती है। उस समय मेरा हृदय 2 टुक हो जाता है। किसी दिन दिन भर घर घर घूम करके शाम को जब मेरे पास आकर कहती है कि बाबूजी भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो, तो सच कहता हूं उस वक्त कलेजा करता है कि गले में फंदा लगाकर अपना जान दे या गले में घड़ा बांध करके नदी में डूब मारे। लेकिन ऐसी दुर्दशा अपनी बेटी की मुझसे सहन नहीं हो पाती। लेकिन फिर सोचने लगता हूं कि मेरे सिवा इसका खोज खबर लेने वाला और है ही कौन। अगर इसकी आज मां जिंदा होती तो कहीं कूट पीस करके मुट्ठी भर चुना चरा जरूर इसके लिए ला देती, इसकी परवरिश किसी तरह कर ही लेते। और अगर आज कहीं मेरे बड़े भाई जिंदा होते तो गुलाब के फूल जैसी ऐसी लड़की को हथेली का फूल बना करके रखते। भाई साहब बरकरार होते तो इस घर में इसकी शादी, एक ऐसे घर में इसकी शादी करते कि क्या करना। लेकिन वो भी ऐसे खर्राचे निकले कि अपने जिंदगी में ही एक खरमुहा भी नहीं छोड़ा, सब कुछ बर्बाद करके चले। और गांव में ऐसी भारी भरकम अदावत मचाई
कि आज मेरी दुर्गति पर मेरा कोई मदद करने वाला भी नहीं है। सोचिए कि उस समय का जमाना क्या था और आज कैसी स्थिति हो गई है। इस तरह से मुंशी जी अपनी बेटी की गरीब और अपनी गरीबी की दुख भरी कहानी लेखक को सुना रहे थे। मुंशी जी आगे कहना शुरू किए कि इस लड़की के लिए आसपास के सभी जवारी भाइयों के यहां मैंने 50 फेरे लगाए, दांत दिखाए, हाथ जोड़े, पैरों में पड़ करके दया की भीख मांगी, यहां तक कि बेरहम होकर के यह भी कह दिया कि बड़े बड़े जमींदारों की बेटियों को खड़ा कर दो तो इसके जैसा कोई सुंदर नहीं। लेकिन इसके बावजूद भी कभी कोई नहीं तैयार हुआ। लाख गिड़गिड़ाने पर भी किसी का दिल नहीं पसीजा। हर कोई यह कहकर टाल देता था कि लड़के की मां ऐसे घर में शादी करने से इनकार करती है जिसमें न सास है और न साला है, न बारात की खातिरदारी करने के लिए हैसियत है। कोई यह कहता कि गरीब घर की लड़की है, चतुर है, आएगी तो खानदान बिगड़ जाएगा। ज्यादातर लोग तो यही कहते हुए मिले कि हमारे लड़के को तो इतना दान, तिलक दान दहेज मिल रहा है, फिर भी हम शादी नहीं कर रहे, तो आज बिना तिलक दहेज के कैसे शादी कर रहे। जितनी मुंह उतनी बातें सुनने को मिल रही। महज मामूली हैसियत वाले भी लाख 2 लाख रुपए का डिमांड करते थे। इस तरह दहेज फरमाते थे कि जी गुस्से से तिलमिला जाता था, फिर भी मैं कुछ नहीं बोल सकता। मैं गरीबी के कारण पंख तोड़ दिए गए तोते की तरह तड़फड़ा कर रह जाता था। हिंदू समाज का कायदा भी अजीब ढंग का है। लोग लड़के की मोल भाव करके और बेचते हैं, और जितने अधिक तो मोल भाव में बेचते हैं उतने शान शौकत की। और वही काम एक लड़की वाला अगर अपनी लड़की के लिए कर दे तो पूरा समाज उसे कमीना कहने लगेगा। मैं अगर आज इसे बेचना चाहूं तो कम से कम इतनी रकम ऐंठ सकता हूं कि मेरी जिंदगी पूरी आराम से कट जाएगी। लेकिन मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगा। अगर किसी खुशहाल घर में आज होती तो अब फुट करके सयानी हो गई होती। बदन भरने से खूबसूरती भी बढ़ती है, रंग रोगन भी चढ़ता है, और बेटी का बाढ़ तो ऐसे ही। इस तरह से मुंशी जी अपनी बेटी की शादी के बारे में कोई उसकी शादी के लिए तैयार नहीं हुआ। वास्तव में इसका मूल कारण था कि लोग दहेज के लालची थे और जानते थे कि मुंशी जी की बेटी से शादी करने के बाद कुछ भी तिलक दहेज नहीं मिलेगा। उसके बाद लेखक साहब ने उनकी दुखड़ा को सुना। उन्होंने बताया मुंशी जी ने कि अब उन्हें दिखाई नहीं देता, मोतियाबिंद के कारण उनकी आंखों की रोशनी चली गई है और अन्य तरह की बीमारियों से वह दबे हुए। बस एक अंतिम उम्मीद उनको यह था कि उनके एक जवारी भाई उनकी बेटी से शादी करने के लिए तैयार हो गए थे। उम्र थोड़ा उनका ज्यादा था, यही 41-42 साल, लेकिन इसके सिवा इनके पास अब कोई उपाय नहीं था। ये तो डर लगा हुआ था कि गांव के लोग उससे भी शादी करने देते हैं या शादी कटवा देते हैं। इसके बाद लेखक ने भी अपने बहुत सारे मित्रों से समझाया, प्रयास किया, कोशिश किया कि कोई भी शादी कर ले,
यहां तक वह ऐसे समाज सेवियों से भी बात की है जो तिलक दहेज के विरुद्ध बड़े शान शौकत से लिखते हैं, लेकिन जब हकीकत में यह मिसाल पेश करने की बात है कोई तैयार नहीं हुआ। अंत में वही बेचारे भगजोगिनी के साथ शादी किए और भगजोगिनी का डोला काट करके अपने घर ले गया। भगजोगिनी को विदा करने के बाद अब मुंशी जी को एक लोटा पानी देने वाला भी कोई नहीं बचा। मुंशी जी का निधन हो गया। गांव वालों ने उनके गले में घड़ा बांध करके नदी में डुबो दिया। इधर भगजोगिनी आज पूर्णतः जीवित है, वह पूर्णतः युवती बन चुकी है। उसका शरीर भूरा पर भरा भूरा है, फूला फला है। उसका सौंदर्य उसके वर्तमान नवजुवक पति का स्वर्गीय धन है। उसका पहला पति अभी संसार में नहीं है। जिस व्यक्ति के साथ उसकी शादी हुई थी उनका निधन हो गया है। आज उसका दूसरा पति, उसी का सौतेला बेटा है। कैसा लगा कहानी आप लोगों को कमेंट कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मैं वादा करता हूं कि एक एक करके मैं कक्षा 9 और कक्षा 10 के सारी विषयों की पूरा अध्ययन मैं आप लोगों को फ्री यूट्यूब में कराऊंगा। तो सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। अगले वीडियो के लिए धन्यवाद।